हेलो फ्रेंड्स, मैं मधुमंगल सिन्हा आप सभी को स्वागत करता हूं मेरे चैनल एग्जाम ट्रेलर पे। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे थ्योरीज ऑफ सोशल मूवमेंट जो है यूजीसी नेट की पेपर 2 एजुकेशन सब्जेक्ट से है, यूनिट 1 जो है। आज हम इससे समझने की कोशिश करेंगे थ्योरीज ऑफ सोशल मूवमेंट। तो दोस्तों, हर रोज की तरह आज भी हम एक कोटेशन के साथ हमारी क्लास को स्टार्ट करेंगे। कोटेशन क्या है देखिए, ये नेल्सन मंडेला का बहुत ही इंपॉर्टेंट कोटेशन है जो हमारे अंदर जोश से भर देते हैं। क्या है? एजुकेशन is the most powerful weapon which you can use to change the world। नेल्सन मंडेला ने कहा, एजुकेशन ऐसा एक हथियार है जिसे हम इस वर्ल्ड को चेंज करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जानिए इस कोटेशन का महत्व, इस कोटेशन का इंपॉर्टेंट इतना ज्यादा है। आप अगर सही एजुकेशन लेते हो तो आप आपकी दिल में जो है, आपकी मन में जो है, वो चेंज इस वर्ल्ड में कर सकते हो, खुद आपको चेंज करने के माध्यम से। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छा कोटेशन है। चलते हैं फ्रेंड्स आज की क्लास में। चलिए फ्रेंड्स, हम डिस्कस करेंगे आज सोशल मूवमेंट थ्योरी। सोशल मूवमेंट थ्योरी क्या है? इज एन इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी। इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी क्या है दोस्तों? सपोज आप मान लीजिए सोशल साइंस पढ़ते हो, इसके साथ अगर आप बायोलॉजी के कुछ पार्ट पढ़ते हो या इन्वायरमेंट के साथ अगर आप पॉलिटिक्स के कुछ पार्ट पढ़ते हो, ये जो एक डिसिप्लिन के साथ दूसरे डिसिप्लिन का जो स्टडी होता है, इसे हम कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी। तो सोशल साइंस दैट जनरली सीक्स टू एक्सप्लेन व्हाई सोशल मोबिलाइजेशन occurs। इसमें सोशल मूवमेंट थ्योरी में हम समझते हैं क्यों सोशल मोबिलाइजेशन होता है, सोसाइटी में जो मोबिलाइजेशन होता है, जो चेंज आता है, ये क्यों आता है। द फॉर्म्स अंडर व्हिच द मैनिफेस्ट एज वेल एज पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी, पोटेंशियल सोशल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी। इसमें क्या होता है? पोटेंशियल सोशल, कल्चरल और पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस में, पॉलिटिकल साइड्स में भी ये चेंज देखने को मिलता है। रिलेटिव डिप्राइवेशन जो थ्योरी है फ्रेंड्स, इसे अब हम समझने के सोशल मूवमेंट थ्योरी के अंदर कुछ थ्योरी है जो हमारे यूजीसी नेट की एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसमें पहला जो है रिलेटिव डिप्राइवेशन थ्योरी। इसमें क्या कहते हैं देखिए, पीपल आर ड्राइवन इनटू मूवमेंट आउट ऑफ सेंस डिप्राइवेशन एंड इनइक्वालिटी, पर्टिकुलरली जो लोगों के बीच में अपने सेंस के द्वारा, अपनी भावनाओं के द्वारा डिप्राइवेशन को जब फर्क जब नजर आता है, इनइक्वालिटीज अपने अंदर जब दिखाई देता है, तो फिर ये रिलेटिव डिप्राइवेशन दिखाई देता है। पहला जो चीज है, इन रिलेशन टू अदर्स, और दूसरे के साथ जब आदमी खुद को जब कंपेयर करता है, तब जाके क्या होता है? रिलेटिव डिप्राइवेशन जो है, सोचता है कि मैं उन लोगों के साथ अगर खुद को कंपेयर करूं तो मैं डिप्राइव हूं, इस भावना यहां से निकल के आते हैं। नंबर 2 में देखिए जो क्या है, इन रिलेशन टू देयर एक्सपेक्टेशन। इन द फर्स्ट व्यू, participants see others who have more power, economic resources or status, and thus try to acquire their same thing for themselves। सपोज मान लीजिए किसी दो फ्रेंड ने एक साथ और दोस्तों के साथ मिलके किसी क्लास पढ़ाई की है। सपोज मान लीजिए आप मान लीजिए 30 फ्रेंड्स है या 10 फ्रेंड्स है, एक ही यूनिवर्सिटी से आपकी पीजी कंप्लीट किया है। इसमें जाके एक फ्रेंड को क्या है, असिस्टेंट प्रोफेसरशिप मिला और किसी को जेआरएफ भी मिला।
तो देखिए फ्रेंड्स, जिन लोगों को दो लोगों को जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसरशिप मिला, उनके साथ आपको और मेरे को, मैं खुद को अगर कंपेयर करूं तो जो डिप्राइवेशन आता है, मेरे पास भी जो क्वालिटीज है, मैं इस क्वालिटीज को लेके मेरा जेआरएफ हासिल करना मुमकिन है। जब ऐसा सोच आता है तो ये क्या हो जाता है, रिलेटिव डिप्राइवेशन। और किसी के साथ तुलनात्मक जो विश्लेषण है, इसमें रिलेटिव डिप्राइवेशन आता है। अब बात करते हैं सोर्स मोबिलाइजेशन। सोर्स की क्या है? सोर्स हमारे पास जो साधन है, इसे मोबिलाइज करना, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाना, या एक आदमी के अंदर से दूसरे आदमी तक, एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से तक ले जाना। सोशल मूवमेंट्स नीड ऑर्गेनाइजेशंस फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। Organizations can acquire and then deploy resource to achieve their well-defined goals. So friends, देखिए यहाँ जो हमारे जो डिफाइंड गोल है, हम किसी गोल को अचीव करना चाहते हैं, उस गोल को अचीव करने के लिए कुछ रिसोर्सेस की जरूरत होती है। ये जो रिसोर्स है, रिसोर्स अगर हम एक्वायर कर सके, अगर हम रिसोर्सेस को ले सके, तो हम जाके क्या है दोस्तों, हमारे जो एम्बिशन है, ये हमारी मकसद जो है, इसे हम पूरा कर सकते हैं। टू प्रेडिक्ट द लाइक्लीहुड दैट द प्रेजेंस ऑफ द सर्टेन ग्रुप इन सोसाइटी विल टर्न विथ पोस्ट। जो रिसोर्सेस, ये रिसोर्स अगर किसी एक ग्रुप के साथ और किसी आदमी के पास जाके जमा होते हैं, किसी आदमी के पास जाके ये सब कंसेंट्रेट होते हैं, तो इन जो लोग या ये ग्रुप क्या होता है, रीच हो जाता है। दूसरी ओर जिनके पास से ये रिसोर्स आ जाता है, वो क्या हो जाता है, पुअर हो जाता है। This theory looks at the pre-existing organization of this group when the population related to social movement is already highly organized. ये social movement के जो theories है, इसमें ये एक है, they are more likely to create organized forms of protest because a higher organization make it easy to mobilize the necessary resources. तो resources को मोबिलाइज करना, रिसोर्सेज को अपने पास लेके आना, ये एक हायर ऑर्गेनाइजेशन कर सकता है। इसके तुलना से जो क्या है, जो लोअर ऑर्गेनाइजेशन वो नहीं कर पाते, तब जाके सोशल मोबिलाइजेशन होता है, सोशल और कॉन्फ्लिक्ट इसमें आ जाता है। तो स्कॉलर्स हैव सजेस्टेड टाइपोलॉजी ऑफ 5 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस। हमारे जो रिसोर्सेस होता है, इससे क्या है, 5 टाइप में डिवाइड की गई है। पहला जो रिसोर्स है क्या है, मटेरियल। मटेरियल में क्या आता है, मनी एंड फिजिकल कैपिटल। मटेरियल में मनी, पैसा और फिजिकल कैपिटल, सपोज लैंड है, इंडस्ट्री है, ये सब इसमें मटेरियल रिसोर्सेस में आ जाता है। दूसरी जो चीज है, इसमें हम मॉरल जो मटेरियल की बात करते हैं, मॉरल मटेरियल में क्या आता है, सोलिडरिटी, सपोर्ट फॉर द मूवमेंट्स, गोल्ड, ये सब आ जाता है। मॉरल सपोर्ट क्या है, सपोज मान लीजिए किसी भी कैंपिंग चल रहा है, किसी मान लीजिए एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए एक कैंपिंग चल रहा है, मूवमेंट चल, इसमें अगर हम मोरल सपोर्ट दे, हम खुद जाके सपोर्ट ना दे, बल्कि मोरल सपोर्ट देते हैं, रिसोर्स को नहीं देते, मनी को नहीं देते, तो भी ये एक सपोर्ट हो जाता है। थर्ड जो है सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट, जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी, सोशल नेटवर्क एंड ब्लॉक रिक्रूटमेंट। इसमें क्या आता है, सोशल ऑर्गेनाइजेशनल जो रिसोर्स है, ऑर्गेनाइजेशन अगर आपकी स्ट्रेटेजीज में कुछ प्लान को अगर इंक्लूड कर लेते हैं, सोशल नेटवर्क में इसको क्या है, इसमें उसके जो मैसेजेस है इससे फ्लो कर देते हैं, तब क्या होते हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी मूवमेंट्स के लिए तैयार होते हैं। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन, मान लीजिए एक एनजीओ ने ऐसा प्लान लिया है कि दिस ईयर हमने क्या करेंगे, 500 प्लांट्स सैपलिंग को प्लांट करेंगे, तो ये जो 500 सैपलिंग क्या होगा, ये जाके सामने जाके ट्रीज बनेगा। तो ये जो 500 सैपलिंग को प्लांटेशन करने के लिए जो एक नेटवर्क, अपने सोशल नेटवर्क के द्वारा अपनी बीच जो मेंबर्स है, इनके अंदर और पीपल के अंदर एक जागरूकता
फैलाते हैं। तो आप बात करते हैं जो ह्यूमन कैपिटल की बात करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स की बात करते हैं, इसमें क्या होता है, वॉलंटियर स्टाफ एंड लीडर होता है। तो मान लीजिए जो प्लांटेशन की बात मैंने कही, इसमें क्या है, ह्यूमन कैपिटल की जरूरत होता है। इसमें क्या होता है, वॉलंटियर्स होता है, स्टाफ होता है, लीडर होता है किसी भी कैंपिंग को चलाने के लिए। आप बात करते हैं दोस्तों कल्चरल टाइप्स ऑफ रिसोर्स की बात करता है। यहाँ क्या है, कल्चरल में आता है प्रायर एक्टिविटी, एक्टिविस्ट एक्सपीरियंस। पहले से अगर आप इस टाइप की जो आप कैंपिंग चला रहे हो, इस टाइप की जो एक्सपीरियंस है, तो आप इस काम को बहुत ही शानदार तरीके से निभा सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इश्यू, क्या इश्यू है हमारे सामने, इसे समझना चाहिए। कलेक्टिव एक्शन, कैसे हम इसमें काम करेंगे, इसके भी क्या होना चाहिए, प्लान्स होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आप बात करेंगे पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज, पॉलिटिकल और पॉलिटिकल प्रोसेस थ्योरी की बात करते हैं। देखिए यहाँ क्या है, सर्टेन पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट शुड बी conducive और रिप्रेजेंटेटिव फॉर पोटेंशियल सोशल मूवमेंट एक्टिविटी। सोशल मूवमेंट एक्टिविटी को सामने लाने के लिए, सोशल मूवमेंट एक्टिविटी को सक्सेस देने के लिए क्या है, पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज की भी जरूरत है। जो पॉलिटिकल एग्जिस्टिंग जो थिंकिंग है, इनके विरोध में जाके आप किसी मूवमेंट को सामने लाने के लिए आपको बहुत सारी मेहनत करना पड़ेगा। अगर पॉलिटिक्स आपको सपोर्ट करे तो आपकी जो एम्बिशंस है, ये बहुत ही आसान तरीके से आप इसमें सक्सेस पा सकते हो। दिस क्लाइमेट में डिसफेवर स्पेसिफिक सोशल मूवमेंट और जनरल सोशल मूवमेंट एक्टिविटी। इसमें दोस्तों देखिए, सपोज मान लीजिए सुपरस्टिशन के अगेंस्ट में हम बात करते हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टीज, किसी पॉलिटिकल थिंकिंग स्टाइल सब सुपरस्टिशंस को नहीं मानते, तो हम इसके सुपरस्टिशंस की अगेंस्ट में बहुत इजीली हम कैंपिंग कर सकते हैं। अगर किसी ने रिलीजियस को फेवर करते हैं तो क्या होता है, इस रिलीजियन के अगेंस्ट हम कैंपिंग नहीं कर सकते, ऐसे होता है। इसे पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज कहते हैं। द क्लाइमेट में बी signal to potential activities and structurally allowing for the possibility of social movement activities. Matters of legality, इसमें क्या है, ये बात भी इंपॉर्टेंट है। मैटर ऑफ लीगलिटीज जो है, ये इलीगल कुछ एक्टिविटी आप ज्यादा दूर चला नहीं पाओगे। तो आपकी जो एक्टिविटीज होना चाहिए, ये क्या है, पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज को आप लीगली यूज करना चाहिए, इलीगल तरीके से आप यूज नहीं कर सकोगे। एंड द पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज में बी रियलाइज थ्रू पॉलिटिकल कंसिएशन, सोशल मूवमेंट पार्टिसिपेशन एंड सोशल मूवमेंट ऑर्गेनाइजेशनल फाउंडिंग। इसमें जो पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज है, पॉलिटिकल प्रोसेस थ्योरी के अनुसार, इसे आप लीगली सोशल बेनिफिट के लिए आप इसे सामने यूज कर सकते हो। इसमें आप क्या पाओगे, डिसफेवर नहीं पाओगे, आपके फेवर पाओगे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज में क्या होते हैं, आप इसे समझने की कोशिश करेंगे। इंक्रीज एक्सेस ऑफ पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग पावर, इंस्टेबिलिटी इन द अलाइनमेंट ऑफ रूलिंग इलाइट्स। दोस्तों यहाँ देखिए, पॉलिटिकल पावर्स जो होते हैं अपने खुद की बीच में भी पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज को ढूंढते हैं। सपोज मान लीजिए किसी भी इंडिया में किसी भी डेमोक्रेटिक पार्टी जो है, खुद अपने एक पार्टी से अगर गवर्नमेंट को फॉर्म नहीं कर पाते हैं, तो क्या होते हैं, दूसरे पार्टी जो है, थोड़ा छोटा जो पॉलिटिकल पार्टी है, स्टेट पार्टी से, इसके साथ क्या है, अलाइनमेंट करते हैं, या इसके द्वारा क्या है, पॉलिटिकल जो अपॉर्चुनिटीज है ये अपने पास रखना चाहते हैं। एक्सेस टू इलाइट एलाइज हु कैन देन हैव टू मूवमेंट इन द स्ट्रगल। तो अपनी जो स्ट्रगल होता है, अपनी पार्टीज के फिलोसफी के अनुसार अपनी जो स्ट्रगल होता है, इसके द्वारा क्या है, सामने जारी रखना चाहते हैं। Declining capacity and
प्रोपेंसिटी ऑफ द स्टेट्स ऑफ रिफ्रेश डिस्टेंस। ठीक है, वही बात है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, न्यू सोशल मूवमेंट थ्योरी। ये अब बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी बन गया है, न्यू सोशल मूवमेंट थ्योरी। इसमें क्या है, पहले जो मूवमेंट था ये किसके लिए मूवमेंट था? सपोज किसी कंट्री के इंडिपेंडेंस के लिए मूवमेंट था, किसी सुपरस्टिशंस के विरुद्ध मूवमेंट था। सती प्रथा, इंडिया में मान लीजिए सतीदाह जो प्रथा था, इसके अगेंस्ट में मूवमेंट था। ये क्या है, सोशल मूवमेंट है। इसे सोशल, न्यू सोशल मूवमेंट में आ जाता है, क्योंकि दिस यूरोपियन इन्फ्लुएंस ग्रुप ऑफ थ्योरीज आर्ग्यू द मूवमेंट टुडे आर कैटेगराइज डिफरेंट फ्रॉम द वंस इन द पास्ट। पहले जिस टाइप का मूवमेंट था, अब मूवमेंट के जो मोड है वो चेंज हो गया। इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर मूवमेंट, पहले के जो मूवमेंट था ये क्या है, कैपिटलिस्ट वर्सेस पुअर पीपल के मूवमेंट था, जो कार्ल मार्क्स ने जो थ्योरी दिए थे, इस थ्योरी के जो रिफ्लेक्ट होते थे कैपिटलिस्ट के साथ पुअर पीपल की, इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ लेबर पीपल के जो मूवमेंट होते। तो अब जो समय के साथ साथ मूवमेंट की जो स्टाइल है ये पलट गया, वो चेंज होके आया क्या है, सक्सेस एंटीवेयर। हम युद्ध की विरुद्ध में मूवमेंट करते हैं, एनवायरनमेंट को बचाने के लिए मूवमेंट करते हैं। क्या करते हैं, सिविल राइट्स, पीपल की जो सिविल राइट्स है उसे अचीव करने के लिए, फेमिनिस्ट जो फीमेल के लिए रिजर्वेशन, ये पार्लियामेंट की इलेक्शन में हो, पंचायत की इलेक्शन में, इसके बारे में हम अब बात करने लगे। तो क्या हुआ, अब पहले जो सर्वाइवल करने की जो मूवमेंट था, इसके साथ अब जो मूवमेंट है इसके थोड़ा क्या है, अलग हो गया। तो अब हो गया कि जो मूवमेंट आया ये एक न्यू टाइप का मूवमेंट है, ये मोर सोफिस्टिकेटेड मूवमेंट है। अपनी खुद को या एनवायरनमेंट को बचाने के लिए हर आदमी को जो जीने का अधिकार है, इसे लेने के लिए, अच्छी तरह के जीने के और जो अधिकार है इसे लेने के लिए यह मूवमेंट आता है। इसे हम न्यू सोशल मूवमेंट में डाल सकते हैं। एंगेज इन सोशल एंड पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट, इसमें क्या है, सोशल एंड पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट कभी कभी आ जाता है। सोशल ट्रेडिशंस की अगेंस्ट में कुछ मूवमेंट जाते हैं, जो पॉलिटिकल थिंकिंग के अगेंस्ट में भी कुछ मूवमेंट जाते हैं। द मोटिवेशन ऑफ द मूवमेंट पार्टिसिपेशन इज ए फॉर्म ऑफ पोस्ट मटेरियल पॉलिटिक्स एंड न्यू created identities, particularly those from the new middle class। इसमें ये बात बहुत न्यू मिडिल क्लास जो है फ्रेंड्स, ये समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ क्या होता है, पहले जो क्लास था इसमें दो क्लास था मूवमेंट की, एक था कैपिटलिस्ट क्लास, दूसरे क्या है, पुअर क्लास। अब जो हो गया है, अब जो वर्ल्ड में जो हो गया, एक न्यू मिडिल क्लास का इंट्रोड्यूस हो गया, जो क्या है, ये कैपिटलिस्ट भी नहीं है, पुअर भी नहीं है, ये मिडिल क्लास के जो लोग हैं, इनके द्वारा इनकी जो राइट्स, इनमें जो एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन के लिए, वहां की अगेंस्ट में जो अच्छाई है, कुछ चीजों को इम्प्लीमेंट करने के लिए इन लोगों के अंदर से लीडर निकल के आते हैं। और ये सोशल मूवमेंट जो है, न्यू सोशल मूवमेंट जो है, ये मिडिल क्लास जो पीपल इन्होंने लीड करते हैं, उनके लिए और पुअर पीपल के लिए इस मूवमेंट को जारी रखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज की जो डिस्कशन है, इसमें क्या है, थ्योरीज ऑफ सोशल मूवमेंट को हम फोकस करने की कोशिश की है। इसमें कुछ थ्योरीज है, इन थ्योरी के ऊपर अलग अलग वीडियो है, आप इसे भी देख सकते हो, ज्यादा इससे क्लियर हो जाएगा। ये एक क्या है, आउटलुक बनाने के लिए हम इस क्लास को रखा है। इसमें इंपॉर्टेंट हर टॉपिक को हमने इंक्लूड किया है दोस्तों। तो ये वीडियो आज यहाँ खत्म करने वाला हूं मैं। तो वीडियो को खत्म करने से पहले प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, अगर आपने पहले सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि इस चैनल के अंदर आप पेपर 1 यूजीसी नेट की पाओगे। इसके साथ साथ एजुकेशन सब्जेक्ट की हर एस्पेक्ट्स को, हर टॉपिक को हम अच्छा से अच्छा तरीके से हम डिस्कस करेंगे, जो हमारे यूजीसी नेट को जेआरएफ अचीव करने की लेवल में लेके जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम डीलर ऐप
एग्जामरेलर ऐप में भी जाइएगा, यहाँ आप टेस्ट सीरीज लगा सकते हो और इसमें कुछ टेस्ट सीरीज फ्री में अवेलेबल है, कुछ पेड भी है, आप जैसे चाहो ले सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास यहाँ खत्म करता हूँ, मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिएगा, अच्छा रहिएगा, खुश रहिएगा। थैंक यू, बाय बाय।